दोस्तों बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का कर्नाटक खंड आम जनता के लिए खुल गया है। यह देखते हुए कि यह खंड लोगों के लिए अनौपचारिक रूप से खोला गया है, यानी कि अभी तक लोगों के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है इस वाले सड़क पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का कितना काम पूरा हुआ है, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का कर्नाटक का कौन सा खंड खोला गया है, इससे किन किन लोगों को क्या क्या फायदा होगा। नाउ ऑल अबाउट बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। नाउ इस समय गाइस आपको बता दें कि 1600 से 2000 वाहन नए खुले एक्सप्रेसवे का उपयोग कर रहे हैं। खुला गया खंड हॉस्कोटे इंटरचेंज से बेतमंगला तक चलता है। एक्सप्रेसवे से यात्रा करने वाले वाहनों और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस खंड में सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय किए गए हैं। जनता के लिए खुली लंबाई लगभग 68 किलोमीटर है और कर्नाटक क्षेत्र में शेष 3 किलोमीटर का हिस्सा वर्ष 2025 के अंत तक खुल जाएगा। कर्नाटक राज्य की सीमाओं से परे एक्सप्रेसवे मार्ग भी वर्ष के अंत तक खुलने की उम्मीद है। वर्तमान में लोग आंध्र प्रदेश की सीमा के पास के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए गांव की सड़क के पास से बाहर निकलने के लिए नए खुले हिस्से का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का मार्ग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर तक जाता है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे सैटेलाइट टाउन रिंग रोड यानी कि STRR से जुड़ा हुआ है। यह आगे डबसपेट को हॉस्कोटे से जोड़ता है, जबकि डोडाबल्लापुर और देवनहल्ली जैसे जिलों से होकर के गुजरता है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के खुलने से तुमकुरू रोड और बेंगलुरु हैदराबाद रोड से यात्रा करने वाले लोग आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा NHAI डबसपेट से तमिलनाडु सीमा तक STRR के विस्तार की योजना बना रही है। NHAI कोलाथुर में रहने वाले लोगों के लिए 480 मीटर लंबा रैंप और एक अंडरपास बनाने की योजना बना रही है। हालांकि कोरमंगला चल्लाघट्टा घाटी से 2 मीटर लंबी पाइपलाइन हॉस्कोटे क्लोवर लीप के पास अवरोध पैदा कर रही है। NHAI पहले से ही अंडरपास के निर्माण की व्यवहार्यता के लिए सिंचाई विभाग के साथ चर्चा कर रही है। NHAI बेंगलुरु कोलार हाईवे को 4 लेन से बढ़ाकर 10 लेन करने की भी योजना बना रही है, यानी कि 6 लेन मुख्य लाइन होगी और बाकी 4 लेन सर्विस रोड होगी। इस सड़क को चौड़ा करने का उद्देश्य बेंगलुरु से ओल्ड मद्रास के जरिए बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे तक पहुंचने की कोशिश करने वाले यात्रियों की समस्याओं को कम करना है। ऐसा SV रोड, मेट्रो स्टेशन, केआरपुरा, टिन फैक्ट्री, बैपनहल्ली और बेगनहल्ली जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक और देरी के कारण है। बेंगलुरु कोलार हाईवे की सड़क को चौड़ा करने से हॉस्कोटे टोल प्लाजा के पास ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। अभी तक बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर कोई टोल प्लाजा नहीं है, इसलिए सभी प्रकार के वाहन इसका उपयोग करते हैं। हालांकि NHAI कर्नाटक के खंड में 2 टोल प्लाजा बनाने की योजना बना रही है। यह बेंगलुरु मैसूर हाईवे जैसा ही होगा। एक बार टोल प्लाजा बन जाने के बाद ऑटो रिक्शा, बाइक और ट्रैक्टर जैसे वाहनों को एक्सप्रेसवे का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि कर्नाटक के भीतर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा 71 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के शेष 3 किलोमीटर हिस्से को राज्य के बाहर की बाकी सड़क के साथ साथ साल के अंत तक खोल दिए जाने की संभावना है। कर्नाटक से आगे का मार्ग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होते हुए चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर तक जाता है। 4 लेन वाली सड़क की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चल सकते हैं। NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि मोटर चालक हॉस्कोटे इंटरचेंज से बेतमंगला तक के हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सड़क सुरक्षा के सभी उपाय किए हैं। सभी प्रकार के वाहन सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक टोल वसूली के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है, हम किसी भी श्रेणी के वाहनों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। हमने टोल वसूली के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा है और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा की है। कर्नाटक की सीमा में NHAI द्वारा टोल प्लाजा संचालित किए जाने की संभावना है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि NHAI ने कर्नाटक की सीमा के भीतर एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिया है, लेकिन कोरमंगला चल्लाघट्ट घाटी के पानी की पाइपलाइन की उपस्थिति ने कोल्हापुर में बाधा उत्पन्न कर दी है, जहाँ उसने राष्ट्रीय राजमार्ग 75 का उपयोग करके कोलार की ओर से आने वाले मोटर चालकों के लिए पहुंच प्रदान करने के लिए 480 मीटर का रैंप बनाने और कोलाथुर के ग्रामीणों के लिए एक अंडरपास बनाने का प्रस्ताव दिया है। कोलार में झीलों को उपचारित पानी की आपूर्ति के लिए 2016-17 में 2 मीटर की पाइपलाइन बिछाई गई थी। NHAI ने अंडरपास के निर्माण की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए लघु सिंचाई विभाग से संपर्क किया है, जिसने इस परियोजना को शुरू किया था। ग्रामीणों के लाभ के लिए अंडरपास के निर्माण के लिए NHAI जल्द ही उपयुक्त स्थान की पहचान कर सकती है। फ्यूचर में एक्सप्रेसवे से यात्रा के समय में भारी कमी आने की उम्मीद है। हालांकि हॉस्कोटे से शुरू होने वाले राजमार्ग तक
पहुंचना बेंगलुरु के मोटर चालकों के लिए एक बड़ा काम है, क्योंकि एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए उन्हें ओल्ड मद्रास रोड पर कई ट्रैफिक जाम को पार करना होगा। पीक ओवर्स के दौरान एसबी रोड मेट्रो स्टेशन, बप्पनहल्ली, बेगनहल्ली, इस तरह के कई विभिन्न बिंदुओं पर ट्रैफिक जाम होसकोटे की ओर से आने वाले मोटर चालकों के लिए धैर्य की परीक्षा लेगा, जहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। NHAI के एक अधिकारी ने कहा कि बेंगलुरु कोलार राजमार्ग पर भारी यातायात मात्रा को देखते हुए शहर के विकास और बाहरी इलाकों में शहरीकरण के साथ यातायात की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए होसकोटे टोल गेट से हर दिन 90,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं। इसके परिणाम स्वरूप केआरपुरा से आगे कई बिंदुओं पर यातायात की भीड़भाड़ हो गई है, जैसे कि टीसी पालिया और बेतराहल्ली। केआरपुरा से आंध्र प्रदेश की सीमा तक मौजूदा सड़क को चौड़ा करने का प्रस्ताव है। इससे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे तक निर्बाध पहुंच भी सुनिश्चित होगा। न ओवरऑल देखा जाए तो वर्तमान में बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का कर्नाटक का 68 किलोमीटर का खंड आम पब्लिक के लिए ओपन हो गया है और बताया जा रहा है कि अगस्त 2025 तक ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, जिसका कि 84% काम पूरा हो गया है। तमिलनाडु चेन्नई साइड भी 65% काम पूरा हो चुका है। NHAI के सूत्रों के अकॉर्डिंग बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे 2025 में ओपन हो जाएगा।